देखिए आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा है। ये सरकार अविश्वास की बुनियाद पे बनी हुई सरकार, पूरी तरह विफल सरकार, पूरी तरह जन विरोधी सरकार साबित हो चुकी है। अविश्वास की बुनियाद पे इसीलिए क्योंकि भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं दिया था सरकार, लोगों ने भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मतदान किया था, मगर एक ऐसा दल जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट लिए मगर बीजेपी से जाके मिलकर सरकार बनाने का काम किया। विफल इसलिए क्योंकि आज बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1 हो चुका है। अपराध के अंदर टॉप 3 राज्यों में हरियाणा की गिनती हो रही है। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। हर वर्ग आज सड़क पे है, किसान से लेकर बेरोजगार नौजवान से लेकर कर्मचारी से लेकर छोटे व्यापारी तक। आज हरियाणा के अंदर इतनी जो विकास की जो गाड़ी थी उसके सारे टायर के पंचर हो चुके हैं। तो इतनी विफल सरकार जिसमें मुख्यमंत्री जी और अविश्वास का सरकार के प्रति ये आलम है। मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने गृह क्षेत्र में कार्यक्रम करने में असफल हैं, तो उप मुख्यमंत्री जी अपने निर्वाचन क्षेत्र उच्चारण में कार्यक्रम करने में असफल हैं, बाकी तो आप छोड़ो। तो कहने का मतलब इस सरकार का उसका उदाहरण आपने बड़ौदा उपचुनाव में भी देखा, जब सारी शक्तियों ने मिलकर एक तो मुकाबला किया, मगर कांग्रेस के प्रत्याशी हुड्डा साहब के आशीर्वाद से इंद्रराज भालू जी एक बड़े बहुमत के साथ बड़ौदा से जीत के गए, जबकि 4 साल सरकार के उसमें पड़े थे। अब तो और भी अपना जो है उसके बाद को भी 6 महीने। तो कहने का मतलब ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। ये सरकार सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो किसान का मुद्दा है। किसान और मजदूर जो पिछले 3 महीने 100 दिन से 3.25 महीने से लगभग 250 जानें कुर्बान हो चुकी हैं, फिर भी लाखों हजारों की तादाद में एक शांति प्रिय एक आंदोलन में, ऐसा आंदोलन जो 70 साल के इतिहास में देश ने नहीं देखा, ऐसा आंदोलन आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में। आज़ादी से पहले तो देश की आज़ादी का आंदोलन था, मगर 70 साल के देश के आज़ाद भारत के इतिहास में इस प्रकार शांतिपूर्ण, अनुशासित, संयम के साथ किया गया जन आंदोलन जिसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल हों, जिसमें जो है 250-300 लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी हों, ऐसा आंदोलन देश की तारीख ने नहीं देखा। और उस आंदोलन में जिस प्रकार से किसान का, मजदूर का तिरस्कार हरियाणा सरकार में हुआ है, जिस प्रकार से किसान के बलिदान का मजाक हरियाणा के कैबिनेट स्तर के मंत्रियों ने उड़ाने का काम किया है, जिसमें जेपी दलाल हों, बाकी लोग हों, मैं समझता हूँ ऐसे में आज जनता को ये जानने का अधिकार है कि कौन सा विधायक इस सरकार के साथ हो सकता है। इस सरकार जो किसान को, जो सरकार ये चोट पहुँचा रही है, उस सरकार में के पाप में शामिल कौन कौन विधायक हैं, ये जनता के सामने चेहरे आने चाहिए। इस किसान के ऊपर हो रहे पाप में कौन कौन विधायक इस सरकार के साथ शामिल हैं, जो ये जाने जिनकी गई हैं जो किसानों की। मैं समझता हूँ कि आज ऐसी सरकार हमने नहीं देखी। तो इसमें ये हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं। कौन सा विधायक जनता के साथ है, कौन सा विधायक सरकार के साथ है, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कई विधायक ऐसे भी जेजेपी के और निर्दलीय विधायक जिन्होंने, कईयों ने तो समर्थन वापसी की घोषणा भी करी, और कई विधायक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम समय पड़ने पे किसान के साथ होंगे, जनता के साथ होंगे। अब ये समय 10 तारीख को ये अल्पमत में, ये पार्टी भाजपा पार्टी अल्पमत में है, मगर उसके सहयोगी जो जेजेपी है और जो निर्दलीय हैं, उन विधायकों को मैंने कहना चाहता हूँ, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानें। आप ये 300 जो किसान जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, इनके परिवारों की तरफ देखें, इन किसानों की तरफ देखें। आज जो किसान बैठे हुए हैं आप उनकी तरफ देखें, और आप अपने खुद के भविष्य की तरफ देखें। कहीं ऐसा ना हो आप इस सरकार के जो किसान के ऊपर हो रहे पाप, इस सरकार जो है ये जो है इस सरकार के राजनीतिक पाप में आप शामिल हो जाएं, और जिससे आने वाले समय में आपके विधानसभा क्षेत्रों के अंदर लोग आपको माफ़ करने का काम ना करें। तो इसीलिए इन विधायकों से हम कहना चाहते हैं, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ में हरियाणा को बचाने की, किसान को बचाने की, देश के किसान को बचाने की, आज केवल हरियाणा के बचाने का प्रश्न नहीं है। यह अविश्वास, हरियाणा का अविश्वास प्रस्ताव देश को, देश के किसान को बचाने की भी ये लड़ाई है। देश में एक संदेश जाना चाहिए कि जो सरकार किसान की आवाज़ कुचलने की कोशिश की जाएगी, वो किसान को तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मगर वो सरकार स्वयं जनता के जनादेश से
स्वयं कुचली जाएगी। ये संदेश आज जाए